सही है, बैकग्राउंड कलर येलो कर दिया। और इसका, ये येलो नहीं करते, इसका करते हैं, चलो येलो कर देते हैं, और यहाँ पर से इसका कलर कर देते हैं रेड। ठीक है। हमेशा याद रखिएगा, जब भी कलर का हम यूज करते हैं तो कलर का मतलब ये होता है आपका टेक्स्ट का कलर, सही है। और जो बैकग्राउंड कलर होता है उसका क्या मतलब होता है भाई, पीछे का बैक का कलर, ठीक है। तो ये मैंने क्या यूज कर लिया, इनलाइन स्टाइलिंग, ठीक है। अब देख लेते हैं भाई इनलाइन स्टाइलिंग हमारे पास वर्क कर रही है या नहीं। कर रही है, सही है, क्योंकि आपकी पूरी लाइन है ना, तो इसी पूरी लाइन के ऊपर आपका बैकग्राउंड कलर अप्लाई होगा। सही है, ठीक है, ये तो आपकी हो गई इनलाइन सी एस एस भी। सही है। अब उसके बाद हम देखते हैं इंटरनल सी एस एस। इंटरनल सी एस एस के लिए क्लास हम एक पैराग्राफ लेते हैं, और पैराग्राफ को हम एक देते हैं आईडी, और इसमें बोलते हैं पैरा, और इसको बोलते हैं कि एपटेक मेट्रो। ठीक है, एपटेक मेट्रो भी है। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, मैंने आपको बताया था जब भी आप आईडी देते हैं तो आईडी आप यहाँ पर आप चले जाएं हेड पे। हेड में कहीं भी ऐड कर लें, आप यहाँ पर ऐड कर लें, टाइटल से नीचे, टाइटल से ऊपर कहीं भी करें, बस हेड के अंदर अंदर होना चाहिए। स्टाइल का टैग ले लें इस तरीके से, ओपनिंग क्लोजिंग टैग। अब यहाँ पर क्या देना है अपने, हैश क्या देना है, क्योंकि हमने क्या यूज करा है वहां पर, आईडी। और यहाँ पर उस आईडी का नाम दे देंगे पैरा, और राउंड ब्रैकेट ओपन कर लें। सही है। अब यहाँ पर इस तरीके से करने के बाद मैं इसको यहाँ पर दे देता हूँ कलर, और कलर में हम दे देंगे ब्लू। और बैकग्राउंड कलर में क्या ऐड करेंगे हम, ऑरेंज, कुछ अजीब सा कलर, जहरीला ही लगेगा भारत, लेकिन देख ले, ऐसे बंदे बड़े जहर लगते हैं। उनकी टंकियों में ना एक माचिस की तीली फेंक देनी चाहिए जलती हुई। मैं रिफ्रेश करता हूँ, ये देखें, आ गया आपके पास। ठीक है। अच्छा देखें, आईडी और क्लास में आप लोगों को मैं डिफरेंस जो है नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, लेकिन अभी बहरहाल आप लोग ये सारी चीजें देख लें। चलो, बड़ा घूम रहा है यहाँ पर, क्या हो गया। बहरहाल बहरहाल, अब देखें, आपकी इंटरनल सीएसएस भी क्या हो गई, कंप्लीट। हम्म। सही है। ओके, तो यहाँ पर से मैं, ये मेरी इंटरनल सीएसएस भी कंप्लीट हो गई। अब मेरी कौन सी रहती है, एक्सटर्नल। एक्सटर्नल के लिए यहाँ पर आपको फाइल बनानी पड़ेगी। देखें, फाइल बनाने के दो तरीके होते हैं, या तो आप फोल्डर में जाके वहां से एक न्यू फाइल टीएक्सटी की क्रिएट करें, और देन उसको रीनेम करके डॉट टीएक्सटी की जगह डॉट एचटीएमएल करें। या तो दूसरा तरीका आपके पास वीएस कोड में यहाँ पर ये होता है कि न्यू फाइल के यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करें, यहाँ पर, और यहाँ पर देखें आपको फाइल क्रिएट करने का बोल रहा है। अब भाई आपने फाइल कौन सी क्रिएट करनी है, यहाँ पर क्लास आपने फाइल क्रिएट करनी है स्टाइल डॉट सी एस एस। स्टाइल जो है आपकी फाइल का नाम है, आप कुछ भी रख सकते हैं, मेरा डिजाइन, ठीक है, या कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पर कोई फॉर्मल जो नाम रखा वही तरीके वाला। अब देखें, मैंने यहाँ पर अगेन इसी को टारगेट कर रहा हूँ। एक और पैराग्राफ ले लेते हैं हम, पैराग्राफ, और यहाँ पर हम लेंगे आईडी। आईडी में दे देंगे पैरा 1, और यहाँ पर लिख देंगे एपटेक शाह, शारे, शाह राय कैसे होता है, शाह, आगे शारा फैसल किस तरीके से लिखेंगे, शाहरे, नहीं नहीं, SHZA। एक मिनट, शाह, शाहरा, एक मिनट, शाहराय फैसल, ठीक है, शाहराय फैसल। क्या, पैरा 1 ये आईडी है ना, सही है, ये मैंने आईडी दे दी। अब मैंने स्टाइल की स्टाइल डॉट सी एस एस यहाँ पर बना ली थी। मैं यहाँ पर जाता हूँ, मैं यहाँ पर हैश लिखता हूँ, और यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, पैरा 1, क्योंकि मैंने वहां पर आईडी का नाम यहाँ पर क्या दिया था, देखिए पैरा 1 दिया था ना, तो यहाँ पर यही लिखेंगे आप। इसके बाद आप यहाँ पर से कर्ली ब्रैकेट ओपन करेंगे, एंटर प्रेस करा। अब यहाँ पर आपने अपना स्टाइल लिखना है, भाई स्टाइल में देना क्या चाह रहा हूँ एक्चुअल में। तो यहाँ पर मैं दे देता हूँ भाई बैकग्राउंड कलर, और बैकग्राउंड कलर में मैं क्या दूंगा, यहाँ पर बैकग्राउंड कलर कोई मैं कर देता हूँ पर्पल, ठीक है। और बैकग्राउंड कलर पर्पल देने के बाद इसमें मैं यहाँ पर दे देता हूँ कलर और येलो। सही है।
मैंने पीला और कुछ ये कलर कर दिया, क्योंकि बैकग्राउंड हमेशा जब डार्क होता है तो टेक्स्ट का कलर लाइट होना चाहिए तो विजिबल दिखेगा। ये डिजाइनिंग का कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखिएगा। जब भी आपने बैकग्राउंड कलर या टेक्स्ट का कलर, चलिए बैकग्राउंड के लिए लेते हैं कि अगर आपने बैकग्राउंड का कलर डार्क दिया है तो हमेशा टेक्स्ट का कलर लाइट रखिएगा। और अगर आपने टेक्स्ट का कलर डार्क दिया है तो बैकग्राउंड का कलर लाइट रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा। सही है। ये क्योंकि यहाँ भी आपने यूज करना है, अगर मिक्सिंग यूज करेंगे तो अजीब से कलर लगते हैं फिर। यहाँ पर आते हैं हम इधर, चेक कर लेते हैं भाई। आगे शायर फैसल, स्टाइलिंग नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही? जिसको पता है हैंड रेस कर ले, मैं पूछ लेता हूँ। दो बंदों को, तीन बंदों को। सीआर क्या कर रहे हो? अभी बताएंगे सारी चीजें, भूल गए? बस तीन के अलावा किसी को नहीं पता? शायद आप बताओ। चले कासिम बताएं, कासिम बताएं। आप एक स्टाइल पे टेक डालो। चलें, बार बार हंसे नहीं, देखें हंसे नहीं। अगेन मैं बोल रहा हूँ, अगेन मैं बोल रहा हूँ कि खुदा ना खास्ता कभी आप पे ये टाइम आ गया और सारी क्लास में मिल गया ऐसा, तो फिर आप अपना अपने आप को उस जगह पे रख के चेक करें। सही है। दोबारा स्टाइल का टैग नहीं आएगा, ठीक है, इसके अंदर टैग आएगा आपके पास। टैग नहीं आएगा। अब आप क्या यूज करेंगे? यहां पर यूज कर रहे हैं इधर, यहां पर यूज कर रहे होंगे। इंटरनेट इशू। शो नहीं हो रही? हो गई? सही है। अब देखें यहां पर आप एक यूज करेंगे, देखें आप, आपकी मर्जी टैग, हेड के टैग में कहीं पर भी जाके करें। तो मोस्टली ये होता है कि आप यहां पर से टाइटल के नीचे नीचे करें। यहां पर मैं लिखता हूं लिंक। लिंक में क्या लिखा हुआ आ रहा है? ये लिखा था मैंने, रेल और स्टाइल शीट। स्टाइल शीट में यहां पर आप स्टाइल शीट का रेफरेंस दे रहे हैं। भाई मेरे पास यहां पर फाइल का नेम क्या है? शिपने क्या नाम है? स्टाइल डॉट सी एस एस। स्टाइल डॉट सी एस एस लिखा, मैंने सेव करा। और सेव करने के बाद यहाँ मैं आता हूँ इधर आउटपुट में। आ गया आपके पास? सही है। तो ये चीज आपके पास इस तरीके से आ गई। तो भाई देखें, आपने इंटरनल सीएसएस भी देख ली, आपने एक्सटर्नल सीएसएस भी देख ली, और आपने इनलाइन सीएसएस भी देख ली। अच्छा देखें, अब मैं आपको कुछ शॉर्टकट कीज बता देता हूँ, ठीक है, जहन में रखें, आपकी मर्जी ना रखें फिर भी आपकी मर्जी। बता देता हूँ। शॉर्टकट कीज ये होते हैं कि मिसाल के तौर पर आपने यहाँ पर क्या करना है भाई, आपने टेबल का टैग बनाना है, ठीक है। इनसाइड द टेबल टैग आपने यहाँ पर क्या करना है, टी हेड लेना है। और टी हेड के अंदर आपके पास एक टी आर होगी, और एक टी आर के अंदर आपके पास टी एच जो होंगे वो कितने होंगे? चार होंगे। सबसे पहले टेबल का टैग ले लें। अब आपने ग्रेटर देन का साइन लगाना है। और ग्रेटर देन का साइन लगाने के बाद अब आपने टेबल के अंदर क्या होता है हमारे पास? टेबल का हेड। टेबल के हेड के अंदर हमारे पास क्या होगा? टी आर। और टी आर के अंदर हमारे पास क्या होगा? टी एच। और टी एच हमारे पास कितनी होंगी? मल्टीप्लाई यहां पर कर दें, फाइव। कैसी है शॉर्टकट की? देख लें। एक लाइन में लिखना है आपने, ये जैसे एचटीएमएल ये आपका वीएस कोड में होगा, बाकी नोट पैड में ये नहीं होगा, पहले ही बता रहा हूँ। सही है। मैंने उसको क्या बोला यहाँ पर देखें, मैंने उसको ये बोला टेबल के अंदर मुझे टी हेड चाहिए, और टी हेड के टैग के अंदर मुझे एक टी आर चाहिए, और उस टी आर के अंदर मुझे एक टी एच चाहिए, और जिसकी क्वांटिटी मेरे पास कितनी है? पांच। एंटर करें, आ गया। राइटिंग वगैरह की भी ऐसे हैं। राइटिंग वगैरह जो करती है। अब देखें एच वन के, अब आपको एच वन चार दफा चाहिए। एच वन मल्टीप्लाई फोर लिखें, ये ले। सही है, कोई कोई भी टैग। आई एम जी मल्टीप्लाई बाय फोर। आ गई आई एम जी, ये देखें। एक आपकी ये है, दूसरी आपकी ये है, तीसरी आपकी ये है। इसी तरीके से यूएल एल आई का भी है भाई। यूएल, यूएल के अंदर एल आई कितनी आएंगी हमारे पास? मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई फोर, ये ले। मल्टीप्लाई फोर जिसके साथ लिख रहे हैं ना, सिर्फ वो होगा, ना कि यूएल होगा, क्योंकि यूएल के साथ हम ग्रेटर देन का साइन लगा रहे हैं।
सही है, तो ये कुछ इसका कॉन्सेप्ट होता है, शॉर्टकट कीज होती हैं। तो अगर कोई इसको यूज करना चाहे तो आपकी मर्जी, ना यूज करें तब भी आपकी मर्जी, ठीक है। तो क्लास, आज की क्लास यहीं तक के रखते हैं हम, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर नहीं समझ में आई तो यह है कि वीडियोस आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा कि वीडियो आप लोगों को भेज दूं। नहीं भेज पाया तो फिर भी कोशिश ये करिएगा कि अपने पास से ट्राई करने की कोशिश करें। सही है।